जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम जैसे पिछली क्लास में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में आपको बताया था रिमूव टू, जिसमें कुछ मैंने मास्टर स्ट्रोक भी दिए थे। जैसे कि हमारी एकेडमी है मास्टर एकेडमी, उसके अकॉर्डिंग मैंने मास्टर स्ट्रोक भी कुछ दिए थे जो नॉर्मल रिमूव टू बताए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस कराए थे जो बुक्स में भी कई जगह देखने को हमको नहीं मिलते हैं। और इसके बाद आज का मास्टर स्ट्रोक क्या है, आज का सेशन है हमारा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। जब हम अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, फिर हमको ये भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो भैया अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ही एक नाम दिया जाता है भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या नाम दिया जाता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। और इसी का एक नाम होता है भैया, इसका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और इसी को भैया कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट और इसी में क्या लिखा है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं तो आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मतलब जब हम पॉजिटिव वे में सेंटेंस को दिखाने की कोशिश करते हैं या सिंपल सेंटेंस को बताने का या पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है सीधा जर्नल सेंस बताने की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव या तो अफर्मेटिव। पॉजिटिव या तो अफर्मेटिव या तो उसी का एक नाम होता है क्या, डिक्लेरेटिव। जब डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव की बात करते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड सेम होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। जब साधारण वाक्य की बात करते हैं तो साधारण वाक्य होते कहते हैं तो जैसे मैंने कहा शी इज अ गुड टीचर। सी में लगा करके क्या लिखना है, यू आर अ गुड टीचर। यू आर अ गुड टीचर। तो जब आप इस सेंटेंस को देख रहे होंगे तो यू आर अ गुड टीचर ये कैसा सेंटेंस है हमारा, ये अफर्मेटिव है। कैसा है, अफर्मेटिव। तो जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने की बात करेंगे तो निगेटिव का मतलब ही क्या कह रहा है, निगेटिव मतलब मना करना, ना के बराबर, ना का सेंस देना। और भैया मना करना, मना करने का मतलब है कि इनकार करना, किसी चीज को नेगलेक्ट करना। और जब नेगलेक्ट करने की बात करते हैं तो यानी कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलेगा, नॉट, नो और ये क्या, नेवर। कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलेंगे। तो इस सेंटेंस को मैं समझाऊंगा नहीं, ये सेंटेंस आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में करेंगे और ये सेंटेंस को आप सॉल्व करके बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल आपको दिए दे रहा हूं। तो जैसे पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, जब अफर्मेटिव से सेंटेंस, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बात कर रहे हैं, जब हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद क्या है, दिए हुए एडजेक्टिव या वर्ब का, दिए हुए एडजेक्टिव या वर्ब का हमेशा अपोजिट यूज करते हैं। अपोजिट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है लेकिन उसका सेंस कभी बदलना नहीं चाहिए। क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि सेंटेंस के आप स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं लेकिन सेंटेंस का सेंस बदलना नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमेशा एडजेक्टिव या वर्ब का अपोजिट लगाते हैं। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आए तो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आए तो निगेटिव बनाते समय नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। तो अब सिंपल सी बात यहां से ये कह सकते हैं कि ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव में होगा तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, नेवर। पहली बात। इसके बाद जब आपको मैंने क्या कहा कि भैया एक काम करते हैं, सेंटेंस को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। जब हम सॉल्व करने की बात करते हैं तो जैसे लिखा है राम, कौन, राम, तो राम की जगह क्या हो जाएगा, राम। इस की जगह क्या हो जाएगा, इस। ये क्या लिखा है, आ, तो क्या लिख देंगे, आ तो लिखेंगे लेकिन उसके पहले क्या लगा देंगे, नॉट। क्यों लगा देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा भैया कि जब भी आप सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बोलेंगे एक बार सब लोग, किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग। जब आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, आ की जगह क्या हो जाएगा, आ। ये गुड है। तो मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या वर्ब लिखा हो तो उसका हमेशा अपोजिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
अपोजिट लगाते हैं तो गुड का क्या हो जाएगा, बैड, और बॉय की जगह क्या हो जाएगा, बॉय। कंप्लीट हो गया। अगला अगला जब सेंटेंस आप देखने की बात करते हैं तो कहते हैं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखा है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी की जगह क्या लिख देंगे, सी इज, आगे क्या लगा देंगे, नॉट। ब्यूटीफुल का क्या होता है, अगली, ब्यूटीफुल का क्या होता है, अगली, और गर्ल की जगह क्या लिख देंगे, गर्ल। यहां तक तो बात क्लियर होगी, लेकिन यहां पर गैप है। और आपने क्या देखा, ब्यूटीफुल के पहले क्या लिखा है, आ, तो आ हमारा ये आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए। आर्टिकल ऑलवेज कम्स फॉर नाउन, नॉट फॉर एडजेक्टिव, बट वी यूज अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट वर्ड। आर्टिकल का यूज हम हमेशा नियरेस्ट वर्ड के अकॉर्डिंग से करते हैं, और ए और एन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर का से लेकर के ज्ञा तक का साउंड आता है तो ए लगाते हैं, और भैया क्या है, छोटा आ से लेके अ तक का साउंड आता है तो एन लगाते हैं। तो आप इसको रीड करिए, क्या लिखा है, अगली। अगली में क्या आ रहा है, आ रहा है तो क्या लगा देंगे, एन। करेक्ट, तो क्या बन जाएगा, सी इज नॉट एन अगली गर्ल। अगला सेंटेंस आप क्या देख रहे हैं, ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग। अब ये जब लिखा है ही लव्स ड्रिंकिंग, तो ही की जगह हम क्या लिख देंगे, ही की जगह क्या लिखेंगे, ही लव्स लिखा है तो आपको बताया था कि एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब का हमेशा अपोजिट लगाते हैं, और निगेटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अब आप अगर इस वर्ड को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लव्स, और लव्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी निगेटिव बनाते हैं तो डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, तो वर्ब कैसे होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरी बात बताई थी। तो इसमें क्या देखेंगे, ही, और ही के हिसाब से क्या लगता है, डज, आगे क्या लगा देंगे, नॉट। लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट, और आगे क्या लिख देंगे, ड्रिंकिंग। तो यहां तक बात क्लियर, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। अगला एग्जांपल क्या लिखा है, आई ऑलवेज लव हिम, आई ऑलवेज लव हिम। तो जब आप इसको निगेटिव बनाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि आई की जगह क्या लिख देंगे, आई। ऑलवेज का क्या होता है, हमेशा, नेवर, तो आई नेवर, आगे क्या हो जाएगा, लव, आगे क्या लिख देंगे, हिम। करेक्ट, क्या हो जाएगा, आई नेवर लव हिम, आई ऑलवेज लव हिम। अब ये तो सेंटेंस आपने बना दिया। ऑलवेज का क्या होता है, नेवर आपने कर दिया। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सेंटेंस आप बनाते हैं, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव, तो कभी भी सेंटेंस का सेंस बदलना नहीं चाहिए। और जब सेंटेंस का सेंस नहीं बदलना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे जो लव लिखा है ये क्या है, रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट। क्या लिखेंगे, आई नेवर हेट हिम, मैं उससे कभी नफरत नहीं करता। जब नफरत नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रेम। और यही क्या कह रहा है, आई ऑलवेज लव हिम। सेंटेंस का पहला मीन क्या था, आई ऑलवेज लव हिम, मैं उससे प्रेम करता हूं, और मैं हमेशा उससे प्रेम करता हूं। आई नेवर हेट हिम, मैं उससे कभी नफरत नहीं करता। ये वर्ड को बहुत याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमसे माइनर मिस्टेक यही होती है कि ऑलवेज का हम क्या कर देते हैं, नेवर, लेकिन लव का अपोजिट लगाना भूल जाते हैं। जब लव का अपोजिट लगाना भूल जाएंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। रॉन्ग हो जाएगा तो आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। अब इसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। आप इसको सॉल्व करिएगा। क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट कहता है जब अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली आए तो, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली आए तो निगेटिव बनाते समय सेंटेंस के स्टार्टिंग में नन बट लगा देते हैं। एक बार रिपीट करेंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अलोन या ओनली आए तो, अगर अलोन या ओनली आए तो निगेटिव बनाते समय, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय या निगेटिव में कन्वर्ट करते समय क्या लगा देते हैं, नन बट लगा देते हैं। व्हेन वी आर लुकिंग alone or only in the sentence of in affirmative sentence, we always put none but in the starting of the sentence when we are converting into negative sentence. So पहला एग्जांपल क्या देखते हैं, लिखा है only, only a child, only a little child would talk like that। क्या लिखा है, only। अब जब only लिखा है तो बताया गया आपको क्या कि only के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, none but लगा देते हैं, नन बट। और नन बट के बाद क्या लिख देंगे, a little
child, a little child would talk like that. अगला एग्जांपल क्या कह रहा है? कह रहा है you alone were to blame for this. तुम इकलौते हो जिसके ऊपर क्या किया जाएगा? ब्लेम किया जाएगा। तो आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे लिखा है यू के बाद लिखा है alone। तो आपको क्या बताएगा कि alone या only सेंटेंस में मिले तो निगेटिव बनाते समय none but लगा देते हैं। तो क्या लिख देंगे? none but के बाद क्या लिख देंगे? यू के बाद क्या हो जाएगा? were to blame for, और आगे क्या लिख देंगे? this। अगला एग्जांपल फिर से आपके लिए लिखा है ओनली द ऑनेस्ट डिजर्व टू बी प्रेज्ड। अब ये सेंटेंस जब लिखा है तो आप इसको फिर से देखिए, जैसे पहले वाले रूल्स में आपको एक एग्जांपल दिया गया है, वैसे ही सेकंड रूल्स में एक एग्जांपल फिर से दे रहा हूं और इसको क्या करिएगा? आप सॉल्व करिएगा और कमेंट करिएगा। इसके बाद ये सेशन को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करेंगे? जो आपकी डिमांड आई है, कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि सर सिंथेसिस करा दीजिए, और कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि सर ट्रांसलेशन करा दीजिए, यानी स्टोरी राइटिंग करा दीजिए। तो स्टोरी राइटिंग और इसको सब कराने के लिए तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि पहले टॉपिक को क्लियर कर लें। टॉपिक को क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि जब तक टॉपिक नहीं क्लियर होगा तो आपके अंदर डाउट रहेंगे, और आपके अंदर डाउट रहेंगे तो हमारा कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है कि आपके अंदर कोई एक लिटिल बिट भी डाउट रहे। किसी वर्ड को लेकर के भी अगर आपके अंदर डाउट है तो आप कमेंट करेंगे, आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। और उस वर्ड के बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। यही हमारा पर्पज है। और आपको पता है कि मास्टर एकेडमी का ओनली एक पर्पज है, क्या? मास्टर स्ट्रोक देना, और वो क्वेश्चन कराना जो एग्जाम से ओरिएंटेड है। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु आर वॉचिंग टू द वीडियो, please watch and subscribe, because this is your love which we are putting our efforts. Please show some love on this video and show your love to share, like, comment, everything that you want to do. If you want to add it on your status, so please add it.